नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आज हमारे साथ हैं पीएनजी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ गाडगिल। तो और इनसे आज हम बात करने वाले हैं पीएनजी ब्रांड के बारे में, न्यू जो स्टोर लॉन्च हुआ है आज उसके बारे में और ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ी ढेर सारी बातें। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। हेलो सौरभ जी। हेलो। वेलकम। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 192 साल पुरानी लेगेसी और आप आज भी इतने रिलेटेबल हैं, तो आपकी कौन सी चीज़ है जो ऑडियंस को, लोगों को अभी जाननी चाहिए? देखो, लेगेसी में हमेशा मानता हूँ कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एक तरफ लेगेसी आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है, बट लेगेसी एक तरह से वीकनेस भी है। अगर लेगेसी आप ग्रांटेड लोगे तो वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो हमारी कोशिश रहती है हमेशा है कि आज के समय में आज के लोगों को क्या चाहिए, वो सर्विस हो, जेवरात हो, डिज़ाइंस हो, तो वो अगर आप अपने पास अवेलेबल है तो ही लोग आपके पास आएंगे। और अगर आपको अपने ब्रांड की एक पर्सनालिटी डिफाइन करनी हो कि वाइब क्या है पीएनजी की, लाइक इज इट ओल्ड सोल या न्यू एज लेजेंड, लाइक व्हाट वुड यू से? So, when you look at the entire positioning of the country in the jewelry industry, हम कहते हैं कि हम मे बी वन ऑफ द ओनली ऑर्गेनाइज फैमिली ज्वेलर ऑफ द कंट्री है। सो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो यू आर अ कंपनी विच इज ड्रिवन बाय प्रोफेशनल, आपका सिस्टम प्रोसेसेस है, आप यू फॉलो लॉट ऑफ नॉर्म्स, आपकी पब्लिक कंपनी है, ये एक तरफ है। बट दूसरी तरफ आपके पास लेगेसी है ऑलमोस्ट 200 साल की, जनरेशन ऑफ कस्टमर आपके जुड़े हुए हैं, 5 पीढ़ियाँ 6 पीढ़ियाँ आपके साथ जुड़ी हुई है। सो ये जो कॉम्बिनेशन है एक फैमिली और एक कॉरपोरेट का, तो वो कॉम्बिनेशन आई थिंक इज़ द आर यूएसपी। और लोग यहाँ आने के बाद एक फैमिली ज्वेलर के जैसे यहाँ पे माहौल है, यहाँ पे ट्रीटमेंट उनको मिलती है, बट उनको मालूम है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड जो सेटअप होता है उसके हिसाब से है, या सिस्टम्स है, प्रोफेशनल्स है। सो वी फील दिस इज़ व्हाट गेट्स अस दैट एज जब हम नए मार्केट में जाते हैं। राइट, आपने बोला अभी 200 साल पुरानी आपका ये ब्रांड है, तो कितना मुश्किल है इतना पुराना ब्रांड उस पर काम करना? कब आपको ऐसा लगा कि सिर्फ ये एक फैमिली बिजनेस नहीं, ये एक जिम्मेदारी भी है? हर एक बिजनेस हो, ब्रांड हो, जो उसको चलाता है, जो उसका फेस होता है, उसमें एक पैशन होनी चाहिए कि ये ब्रांड को मुझे आगे लेके जाना है। सो आई थिंक जब तक आप में वो पैशन है, जब तक आप में वो एक ज़िद है कि आपको और कुछ नया करके दिखाना है, तब तक ब्रांड का हमेशा या लेगेसी का जर्नी आगे चलती रहेगी। एंड आई फील दैट मैं खुद एक ब्रांड कस्टोडियन हूँ। ये जो ब्रांड जो मैंने अभी 25 साल हो गए मैं ये ब्रांड लीड कर रहा हूँ। मैंने ब्रांड का ये टेक ओवर किया तो हमारा एक स्टोर था पूना में। सो एक आपकी ड्रीम थी कि आपको ये चीज़ें करनी है, एक पैशन थी, और उसमें आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि आपने ये किया है और आपको आगे ये करना है। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, और आप ब्रांड की लेगेसी का आधार लेके उसको और बड़ा कैसे करना चाहते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक हैज़ बीन द सीक्रेट। बट पैशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसा कमाने जाओगे तो आप में वो पैशन नहीं रहेगी, और जब पैशन नहीं होती है तो ब्रांड बिल्डिंग जो होता है या ब्रांड का एक्सटेंशन होता है वो होना बहुत मुश्किल होता है। पैशन की आपने बिल्कुल सही बात कही। बाकी कोई बचपन की याद आपकी कोई जुड़ी हो आपकी ज्वेलरी शॉप से जो आपको आज भी मोटिवेट करती है? जी, बहुत ही याद है, क्योंकि हम लोग जो पूना में लक्ष्मी रोड है, वहाँ पे हमारा एक बड़ा मकान था दुकान के एकदम ऑपोजिट। सो उस टाइम वो रास्ता काफ़ी छोटा रास्ता था, वहाँ पे सिर्फ छोटी स्टोर्स थे और वहाँ पे लोग रहते थे। तो मैं स्कूल से आने के बाद शाम को दुकान में जाना थोड़ा, या त्यौहार के दिन जाना, कोई चीज़ें पहन के घर लेके आना। सो एक नेचुरली ज्वेलरी की तरफ एक इंप्रेशन हो गया था, एक लाइकिंग नेचुरल डेवलप हो गई थी। सो ऐसी बहुत चीज़ें हैं कि दिवाली के दिन पे जाके उस टाइम पूरा बिजनेस कैश में होता था, क्रेडिट कार्ड तो थे नहीं। सो कैश गिनना, वो एक मज़ा आता था कि इतने जेवरात देखना। और जब एक ही दुकान होता है तो आपके पास घर के बहुत लोग होते, और जो घर जैसे लोग होते जिसको मानते हैं आप, वो लोग होते हैं। सो एक अलग माहौल होता है। और मैं बचपन से हमेशा सीज़न में, दिवाली में, छुट्टियों के दुकान में जाता था मस्ती के लिए। कोई चेन पहन के घर पे आ जाओ, कोई अंगूठी पहन के आ जाओ। सो एक काफ़ी समय में मेरा वहाँ पे गया है, और एक नेचुरली उसके कारण एक इंक्लिनेशन हुआ था
कि एक दुकान है, सपने देखते थे कि इसकी चेन होनी चाहिए और वो आज पूरी हो गई है। क्या बात है। और आपके करियर का ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट कौन सा था जहाँ पे आपको लगा कि अब आप पीएनजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं? काफ़ी मोमेंट्स थे। जब मुझे बिज़नेस ज्वाइन करना था उस समय मेरे पिताजी, मेरे अंकल और मेरे दादाजी बिज़नेस में थे और मेरा कज़न भाई था। तो मुझे उस टाइम पे जब मैं देखता था उनको तो दुकान खुद खोलना, वहाँ पे बैठना, सब चीज़ें जो थे कैश गिनना, स्टॉक परचेज करना, ये सब खुद फैमिली के भीतर ही था। और दोपहर को बंद करना, घर पे खाने को आना, फिर वापस खोलना, उनका दिन भर वही काम होता था। और मुझे उसी टाइम से एक था कि क्योंकि मैंने उस टाइम एमबीए किया था, तो मुझे एक दिमाग में था कि जो दुकान पे गद्दी पे बैठता है या जो दुकान खोलता है वो मालिक नहीं होता है। मालिक होता है जो बिजनेस समझ सके, इसमें क्या आगे कर सकते हो समझ सके। सो मैंने उनको उसी टाइम बोला था क्लियरली दैट मुझे ये स्टाइल में काम नहीं करना है। अगर हमको ग्रो करना है तो हमको अलग अलग शहरों में या पहले अपने शहर में अलग अलग ब्रांचेस करनी पड़ेगी, उसके लिए सिस्टम प्रोसेस लगेगी। तो वो समय जो था कि मैं उनको कन्विंस कर पाया। हमने उस टाइम एक स्वॉट किया था, दिस वाज 1999 में, एक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो उसमें जो थ्रेट्स आई थी सामने, जो आई थी सामने अपॉर्चुनिटीज़, फिर उसमें उनको कन्विंस करना और उस समय में प्रोफेशनल एक मैनेजर को लेके एक नई ब्रांच चालू करना कि जब ये चीज़ें थी ही नहीं। सो वो एक डिफाइनिंग मोमेंट थी। उसका सक्सेस आने के बाद फिर बाकी चीज़ें आगे होती गई। दे बिलीव्ड कि ये कर सकते हैं और फिर सिस्टम्स, अच्छे लोग, अच्छी प्रोसेसेस। और मुझे हमेशा लगता था कि पीपल वो प्रॉफिट्स होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर अच्छे लोग होंगे तो आपका बिजनेस हमेशा अच्छा ही होगा। क्योंकि ज्वेलरी में मैं आज भी मानता हूँ कि ज्वेलरी इज़ नॉट अबाउट एआई, नॉट अबाउट रोबोटिक्स। ज्वेलरी इज़ अबाउट इमोशंस, और इमोशन के लिए यू नीड रियल पीपल। क्योंकि लोग जो खरीदने आते हैं वो रियल पीपल होते हैं, जो बेचते वो रियल होते हैं। और हम लोग जो बिजनेस हमारा है इज़ टू मेंटेन एंड ग्रो रिलेशनशिप्स। और कभी बिजनेस में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना हो और वो रिस्की हो और आपके पेरेंट्स ने मना किया हो कि ऐसा मत करो, बट आपने एनीवे किया? तो मुझे लगता है कि मेरी स्टाइल ऐसे हमेशा होती है, आई लाइक टू आर्ग्यू बट आई लाइक टू कम टू अ कंसेंसस, सबको साथ में लेके। सो इवन आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा वी एनकरेज पीपल टू कम एंड पुट देयर व्यू पॉइंट्स। आके आप आर्गूमेंट करो इन अ पॉजिटिव वे, जिससे बेस्ट चीज़ें बाहर आ सके। सो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे ये करना है। जैसे एक पहला एग्जांपल था कि व्हेन आई जॉइन द बिजनेस, दिस वाज अर्ली 2000, हम लोग एडवर्टाइजिंग बिल्कुल नहीं करते थे। उस समय ऐसा था कि एक ज्वेलर को ज़रूरत क्या एडवर्टाइज करने की, लोग आते हैं वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी से, लोग तो आने वाले एक दूसरे से सुन के। तो इसकी ज़रूरत क्या है? और आप जब इतने पुराने हो तो आपको ज़रूरत क्या है लोगों को एडवर्टाइज करने की और बुलाने की? तो फिर उसके ऊपर मेरे व्यूज़ अलग थे। मेरा कहना था कि हमारे डिज़ाइन जो है वो आप कैसे लोगों को दिखा सकते हो, आप नया कुछ करने वाले हो तो आप लोगों को कैसे वो पहुंचा सकते हो। आपको अगर लोग बाहर से, मतलब पूना से बाहर के लोगों को आपको अगर आकर्षित करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सो वी नीड टू एडवर्टाइज। तो उसके ऊपर हमने काफ़ी डिबेट किया था एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। फिर टू टेक अ ब्रांड एम्बेसडर, इनकी ज़रूरत क्या है। सो वी स्टार्टेड विद अ रीजनल एम्बेसडर एंड टुडे वी हैव माधुरी दीक्षित। सो आई थिंक हर चीज़ में एक पिछली जनरेशन के व्यूज़ अलग होते हैं, आपके व्यू अलग होते हैं, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि आपके विचार क्या है। समझना चाहिए कि उनके विचार या उनका डर क्या है, एंड वो अगर आप एक बार क्रॉस कर सकते हो, उनको आप कन्विंस कर सकते हो, दैट इट बिकम्स पीसफुल। और मुझे लगता है कि यही स्टाइल से वी हैव बीन एबल टू ग्रो without any friction. Yeah, the key is to strike a balance. Key is to make them understand. I think it's about not forcing, but making them inclusive in your plans. और ये जो ज्वेलरी मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें सबसे ज़्यादा मैजिकल पार्ट की अगर बात करें तो वो कौन सा होता है? आई थिंक जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है वो पूरी मैजिकली होती है, क्योंकि वो कोई, उसका कोई कॉलेज नहीं है, उसका कोई कोर्स नहीं है। वो लोग सीखते हैं अपने पिछली जनरेशन से। सो उसमें गोल्ड मेल्टिंग से लेके उसकी तार बनाना, छोटी टिकलियाँ बनाना, उसको एक साथ जोड़ के एक पीस बनाना, उसका पॉलिशिंग, उसका फिनिशिंग, ये हर डिटेल में एक अलग मज़ा होता है। और ये आपको सीखना होगा तो आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। काम करके आपको उसमें ग्रेजुअली आप उसमें मास्टर बनते जाओगे। सो आई थिंक जो
आज वर्ल्ड वाइड हर चीज़ में बोलते हैं कि हैंडमेड है, तो इंडियन ज्वेलरी जो हैंडमेड इतने सालों से बन रही है, आई थिंक दैट इज़ मैजिकल। और वो चीज़ें आज वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है कि जो हमारी कला को सर जिसको आप बोलते हो कि, और इंडिया में हर कोने से कारीगर आते हैं, कलकत्ता से लेके कोयम्बतूर तक, गुजरात से लेके राजस्थान से लेके महाराष्ट्र कोल्हापुर तक, हर जगह से अलग अलग कारीगरी होती है और उसकी हर एक स्टेट की, हर एक सिटी की एक अलग पहचान होती है। सो आई थिंक ज्वेलरी मेकिंग इज़ वेरी फैसिनेटिंग। वो देखने के लिए वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वहाँ पे आना चाहिए। एंड आई थिंक यू बिलीव मी, इट्स अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग प्रोसेस कि आप एक रॉ गोल्ड को कैसे एक ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हो। उसकी अलग अलग स्टेप्स है, उसमें कितने कारीगर जुड़ते हैं साथ में, और जब वो पीस बनता है और जब वो पीस बनने के बाद कोई उसको पहनता है और खुशी से जब वो उसको देखता है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड। द मैजिकल मोमेंट दैट Absolutely. और आजकल ज्वेलरी डिज़ाइंस काफ़ी मॉडर्न हो गई है, हाउ डू यू कीप द बैलेंस? आई थिंक आपको एज अ ब्रांड आपको समझना चाहिए कि आपको कोर ऑडियंस कौन है। व्हाट वी एट पीएनजी हम देखते हैं कि कोई भी सिटी हो तो वो स्टोर में आने वाले लोग कौन हैं, वहाँ पे लोगों को क्या डिज़ाइन पसंद है। तो वो मॉडर्न हो, ट्रेडिशनल हो, लाइट वेट हो, हैवी वेट हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही चीज़ रखनी है, बट आपको चीज़ें रखनी चाहिए कि जो आपको ऑडियंस को चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट वी स्ट्राइक फॉर। और हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि एक पीएनजी क्लासिक्स, पीएनजी एवरग्रीन, जो जिसको बोलते हैं पीएनजी टाइमलेस पीसेस, वो तो हम फोकस में रखते ही है, बट उसके एडिशन में वहाँ पे जो चीज़ें चलती है, जैसे अभी बात करें तो महाराष्ट्रियन ज्वेलरी अगर देखें तो उसकी कोल्हापुर में जो उसकी डिमांड है या ठाणे में जिस डिमांड है, वो डिमांड यहाँ पे नहीं रहेगी। यहाँ पे प्लेन कलकत्ती ज्वेलरी, क्योंकि यहाँ से कलकत्ता नज़दीक है, यहाँ पे एंटीक ज्वेलरी डिमांड ज़्यादा होगी। सो वी ट्राई टू बैलेंस इट आउट। और एक हमारा कोशिश हमेशा रहता है कि ट्रेडिशनल डिज़ाइन का बेस लेके उसको मॉडर्न कैसे बना सकते हो। सो जिसका बेस ट्रेडिशन है, जिसका बेस एक हेरिटेज है, बट वो आज के समय के हिसाब से आप पहन सकते हो, थोड़ी लाइटर इन वेट हो, तो ये हमारा R&D हमेशा चलता रहता है। और जो लेगेसी के जो एडवांटेज है एक इम्पॉर्टेंट, वो है आपके पुराने डाइज है, आपके पास पुराने मोल्ड्स है जो आज नहीं बन सकते, आपके पास वो पुराने कारीगर है। अभी हमारे पास जो कारीगर है वो 4 जनरेशन से वही काम कर रहे हैं, तो उनके पास जो हाथ में एक जादू बोलते हैं वो आज के पास लोगों के पास नहीं होती है। सो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो हैंडमेड ज्वेलरी है उसमें लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेगेसी से ये कारीगर आपके पास आते हैं और जो अपने बेटे को, अपने भतीजे को सिखा सकते हैं, उससे जो ज्वेलरी बनती है वो ज्वेलरी हमेशा अलग बनती है। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, डेफिनेटली। या और पीएनजी की ऐसी कोई सिग्नेचर चीज़ जो कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता? सो आई थिंक पीएनजी की जो महाराष्ट्रियन ज्वेलरी कलेक्शन जो है, अगर आपने वो बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी तो उसमें जो महाराष्ट्रियन ज्वेलरी पहनी हुई है वो पूरी ज्वेलरी पीएनजी ने बनाई थी। तो उसमें जो हाथ के जो शिंदेशाही तोड़े हैं, जो वाकी पहनते हैं हाथ, मतलब ऑन योर आर्म, जो कमर पट्टा होता है, जो अलग अलग हार होते हैं, तो ये चीज़ें की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इसके डाइज और मोल्ड बहुत पुराने हैं। तो आप जब उसको आज कोई भी करेगा तो उसमें वो डेप्थ नहीं आएगी जो डेप्थ पीएनजी के वो ओरिजिनल मोल्ड्स में आती है। या पीएनजी इसीलिए डिफरेंट है। और आईपीओ की बात करें, इसको कमिंग ऑफ एज कहा जाता है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें? सो आई थिंक आईपीओ मेरे हिसाब से इज़ अ कंपनी रीबर्थ, एक नया जन्म होता है। और इन द केस ऑफ पीएनजी वो एक्चुअली ऐसा हो गया क्योंकि हमने 17 दिसंबर 2023 को हमने वो फाइलिंग किया था सेबी के साथ, और 9 महीने में एग्जैक्टली 17 सितंबर को हमारा लिस्टिंग हुआ था। सो एग्जैक्टली 9 मंथ्स में एक नया जन्म हो गया। एंड आई थिंक इससे बहुत चीज़ें बदलती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि आपको एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और बढ़ती है, क्योंकि अभी आईपीओ के बाद आपके पास आपके इन्वेस्टर्स हैं, सो यू आर मोर अकाउंटेबल। हमारी कंपनी में एक एडवांटेज था कि पहले से हमारा फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी, फोकस ऑन कंप्लायंस बहुत ज़्यादा था। सो इट वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग टू गो पब्लिक। आज देखिए तो बात करें तो आई थिंक मैं बोलता हूँ कि सिंपल वर्ड्स में, आप क्रिकेट गेम खेल रहे हो, उस टाइम रणजी क्रिकेट खेल रहे थे, अभी आईपीएल खेल रहे हो, गेम वही है,
प्लेटफॉर्म बदल गया है. दैट इज़ वॉट IPO हैज़ गॉट टू अस. एक लोकल ब्रांड से यू बिकम अ नेशनल ब्रांड. आज आपके पास अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास अलग अलग अच्छे लोग जुड़ना चाहते हैं, प्रोफेशनल जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी, एक ग्रोइंग कंपनी के पास सब लोगों को अच्छा आप लोग करियर देखते हैं अपना, कि यहाँ पे आके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं. सो इट्स अ सिचुएशन वेयर यू गेट गुड पीपल. आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है, आपको आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, आपकी रैपिड ग्रोथ हो सकती है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. बट जैसे हम बोलते हैं, हर चीज़ के पास एक कॉन्सिक्वेंस भी होता है. सो IPO मेक्स यू मोर अकाउंटेबल, IPO मेक्स यू मोर आंसरेबल. सो अगर आपके पास आपके अगर माइंड सेट वो नहीं है तो आपको IPO नहीं करनी चाहिए. बिकॉज वंस यू आर अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक हैज़ अ राइट टू आस्क यू, बिकॉज बाय नेचर इट्स पब्लिक. सो पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी, पब्लिक आपसे होप्स रखेगी. हर एक शेयर होल्डर को वही होता है कि मेरे शेयर की कीमत बढ़नी चाहिए, मुझे अच्छे इन्वेस्टमेंट मेरी की है तो इन्वेस्टमेंट पे मुझे अच्छे परतावा मिलना चाहिए. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. बट ऑल इन ऑल देखिए तो इट्स अ वेरी वेरी गुड ब्लेसिंग. और इससे आपको आपकी खुद की तरक्की होती है, बिजनेस की तरक्की होती है, आपको अच्छे लोग मिलते हैं, आपका प्लेटफॉर्म बदल जाता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू. तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़ा सा फनी हो जाएगा कि अगर आपको इस पूरे IPO को एक बॉलीवुड सीन में डिस्क्राइब करना हो तो हाउ वुड यू डू दैट? बॉलीवुड सीन में डिस्क्राइब करना हो तो सिर्फ वो जो डायलॉग था ना दीवार का, मेरे पास माँ है, ऐसा आप बोल सकते हो कि मैं एक पब्लिक कंपनी हूँ. इट्स अ बिग एडवांटेज टू बी अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री में अगर देखें तो बहुत कम कंपनियां पब्लिक है. गिनी चुनी कंपनियां हैं जो पब्लिक होने के बाद अच्छा काम कर रही है, ग्रोथ दिखा रही है. सो वी आर फॉर्चुनेट कि हम उसमें से एक है. सो आई थिंक मेरे पास पब्लिक है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. मेरे पास पब्लिक है. ग्रेट. और PNG ने ऑलमोस्ट 200 साल वेस्ट इंडिया में शाइन किया, एंड नाउ यू आर एमिंग एट पटना. तो लाइक व्हाई दिस प्लेस? सो IPO के बाद एक बिजनेस प्लान बनाया था कि महाराष्ट्र वेस्ट के बाद वी लुक एट सेंट्रल इंडिया एज अ बेल्ट. और सेंट्रल इंडिया में प्लान था कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये राज्यों में आगे डेवलपमेंट करनी है. इस पर 2-3 कारण थे. ये स्टेट्स में काफ़ी अभी डेवलपमेंट हो रही है. दे आर फास्ट मूविंग स्टेट्स. यहाँ पे अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है. अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री में रफली 45% to 50% इंडस्ट्री आज ऑर्गेनाइज्ड है, पर यहाँ पे वो चीज़ बहुत कम है. यहाँ पे आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो चेंज हो रहा है. यहाँ के लोगों को अच्छे ब्रांड चाहिए, ट्रांसपेरेंट ब्रांड चाहिए, और यहाँ मार्केट बहुत बड़ा है. पीपल आर ग्रोइंग हियर, सैलरीज बढ़ रही है, इनकम्स बढ़ रहे हैं. सो हमको लगा कि एक अच्छी पोटेंशियल है यहाँ पे एक्सपैंड करने की. एंड इम्पॉर्टेंटली ये एक कॉमन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है. साउथ में अगर बात करें तो हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम. यहाँ पे एक हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है. कल्चरल फेस्टिवल कल्चर्स क्वाइट कॉमन है. और महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर है, तो वी आर काइंड ऑफ नेबर्स. सो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाई वी चोज दिस. एंड वी लॉन्च लास्ट क्वार्टर में हमने मध्य प्रदेश में इंदौर में किया, फिर UP हो गया, एंड नाउ आई थिंक इट्स बिहार, पटना में आज. तो पटना इज़ अ बिग मार्केट. पटना में काफ़ी ब्रांड्स आए हुए हैं, और सबका फीडबैक यही है कि पटना में लोगों को अच्छे डिज़ाइन, अच्छे ब्रांड चाहिए. मार्केट एक अच्छा, इट्स अ वेरी डेवलप मार्केट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, डिज़ाइन. और यहाँ पे लोग अच्छे ब्रांड को हमेशा पसंदीदा ट्रीटमेंट देते हैं. सो आई थिंक इसी कारण हम लोग ने जर्नी में आगे, तो हमारा वही कहना था कि फ्रॉम द लैंड ऑफ मराठास नाउ कमिंग टू सर्व यू. सो हम महाराष्ट्र से है, बट यहाँ पे वी हैव कम टू सर्व यू. पटना मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग आपको क्या लगा? यहाँ पे ना एक अलग वाइब है, कि एक स्मॉल टाउन वाइब, बट जो टाउन बड़ा हो रहा है वो यहाँ पे. सो मुझे हमेशा, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा कि दिस इज़ पूना 10 years ago. यहाँ पे लोग आज भी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, मार्केट ऑर्गेनाइज हो रहा है, मार्केट ग्रोथ अच्छी हो रही है, सिटी चेंज हो रही है. लेकिन फिर भी यहाँ पे वो स्मॉल टाउन का एक चार्म अलग है. सो आई थिंक ये एक कॉम्बिनेशन है कि वन साइड स्मॉल टाउन चार्म, ग्रोथ हो रही है, एंड आई थिंक द वे द सिटी हैज़ बीन, यहाँ पे लोग जो बात कर रहे हैं, जो आगे के प्लान्स है, डेवलपमेंट हो रही है, आपको 10 साल में बोले ये सिटी पूरी चेंज हो जाएगी.
सो दैट आई थिंक इज़ फैसिनेटिंग। और एक ओल्ड एंड न्यू, स्मॉल टाउन वर्सेस बिग टाउन, या दिस इज़ द काइंड ऑफ कल्चर जो यहाँ पे मुझे दिखा। एंड यहाँ पे लोग काफ़ी वार्म थे। आप जिसको जाके मिलो, दे मीट, दे स्पेंड टाइम विद यू, दे टॉक टू यू। सो एक जो घर के लोग ऐसा फीलिंग यहाँ पे आ रहा है। तो नई डिज़ाइन लाइन देखने को मिलने वाली है सर? यहाँ पे काफ़ी नई डिज़ाइन लाइन मिलेगी। हमारी जो लाइट वेट ब्रांड है लाइट स्टाइल, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमारी वेडिंग कलेक्शन यहाँ पे है, वो यहाँ पे रहेगी। डायमंड में काफ़ी नई डिज़ाइंस है। हमारे पास एक साउथ इंडियन वेयर कलेक्शन है, महाराष्ट्रियन कलेक्शन है, यहाँ के लिए लोकल कलेक्शन बना है वो कलेक्शन है। सो काफ़ी अलग अलग टाइप्स की इसमें मंगलसूत्र है, बैंगल्स है, नेकलेसेस है। सो हर कैटेगरी में इनोवेशंस है, हर कैटेगरी में अलग अलग कलेक्शंस है, डिज़ाइंस है। सो यही लगता है मुझे कि आपका कोई भी बजट हो, देयर विल बी समथिंग फॉर यू एट PNG। तो सर 192 साल पुरानी लेगेसी के CMD से अगर मैं उनसे मोटो पूछना चाहूँ एक सेंटेंस में, तो आप क्या कहेंगे? सो मोटो मेरा इतना ही रहेगा कि आई वॉन्ट टू वर्क टिल द टाइम आई एन्जॉय वर्क। सो मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले कहा था कि आपका फोकस कंपनी होनी चाहिए और आप में पैशन होनी चाहिए। सो मेरा मोटो इतना ही रहेगा कि टू कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू माइलस्टोन्स, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको आपकी जर्नी में आपको ऐसा कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए कि मुझे यहाँ तक करना है। मैं जब तक मुझे पैशन है, जब तक मुझे एक्साइटमेंट है, मैं काम करता रहूँगा। और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में बात करें तो जैसे हमने हमारे इन्वेस्टर कॉल में कहा था कि अगले 3 साल में वी वांट टू रीच 150 स्टोर्स। आज हम 65 स्टोर्स पे है, तो शॉर्ट टर्म माइलस्टोन वही रहेगा कि टू रीच 150 स्टोर्स, टू बी इन ऑल दी स्टेट्स वी मेंशन सेंट्रल इंडिया के, और एक कस्टमर फ्रेंडली, कस्टमर प्रिफर्ड ज्वेलरी ब्रांड ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये मेरा मोटो रहेगा। ज़रूर होगा, आई एम श्योर दैट विल हैपन। एंड या थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस ऑल्सो फॉर दिस बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।